वो महिलाओं को निशाना बनाता था, खासकर नशे में धुत वेश्याओं को। वह कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, आज तक कोई भी नहीं जान पाया। इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वर्ष 1988 में सबसे ज्यादा आतंक मचाने वाले इस हैवान ने एक के बाद 5 वेश्याओं का कत्ल किया और उसकी लाशों के प्राइवेट अंगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उसने जिसे भी मारा उसके शरीर का एक हिस्सा गायब मिला। दोस्तों, 3 अप्रैल 1988 को एक औरत की हत्या की गई और जांच में सामने आया कि उस औरत के साथ पहले बलात्कार किया गया था। इसी के साथ साथ जांच में एक हैरान कर देने वाली बात भी सामने आई। वो यह थी कि मारने वाले ने उसके प्राइवेट पार्ट में कोई औजार डालकर उसे काट डाला था। उसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। मरने से पहले उस औरत ने बयान दिया था कि उस पर 2 या 3 लोगों ने हमला किया था। दोस्तों, इस हैवान का नाम है जैक द रिपर और जिन 5 महिलाओं की हत्या में इसका हाथ होने का शक जाहिर किया गया, उनमें से एक थी मेरी एन निकोलस, दूसरी थी एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोवेस और मेरी जेन केली। और इन 5 की हत्या में एक ही जैसा तरीका अपनाया गया था। दोस्तों, इनमें से निकोलस की लाश 31 अगस्त को सुबह 3:40 पर मिली। उसके गले में काटने के 2 निशान लगे थे और शरीर के निचले हिस्से को चाकू से बुरी तरह काटा गया था। इसके बाद 8 सितंबर को हैनबरी स्ट्रीट फील्ड में चैपमैन की लाश मिली। और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जो लाश पहले मिली थी उसी की तरह इस लाश पर भी गले पर 2 निशान थे। शरीर का निचला हिस्सा काटकर उसका गर्भाशय निकाला गया था। इस कातिल ने जो अगला कत्ल किया था उस पर आशंका जताई गई थी कि हत्या के दौरान किसी तरह का व्यवधान आया था, जिसके कारण आरोपी भाग निकला और पेट का निचला हिस्सा चीर नहीं पाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इस आरोपी ने अगला मर्डर किया है उसमें भी बिल्कुल पहले जैसा तरीका ही अपनाया गया था, लेकिन इस महिला की किडनी और गर्भाशय निकाल लिया गया था। और दोस्तों, इन सबसे हैरान कर देने वाली घटना, केली की लाश डोसेट स्ट्रीट में मिली थी। उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए थे, उसकी आंतें भी गायब थी। 9 नवंबर को उसकी लाश उसके घर के बिस्तर पर मिली और उसका दिल वहां से गायब था। दोस्तों, इन 5 हत्याओं की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सभी घटनाओं को रात में अंजाम दिया गया था। इसके लिए अपराधी ने महीने के आखिर या फिर 1 हफ्ते बाद का समय चुना था। सिर्फ वीकेंड पर ही वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इन सभी तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि इन सभी हत्याओं के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। कुछ वारदातों के बाद 1-2 लोगों ने कातिल को देखने का दावा भी किया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान की कोशिश की गई, लेकिन वह हाथ नहीं आया। लंदन में सीआईडी हेड और अन्य डिटेक्टिव अपराधी का खुलासा नहीं कर पाए और जैक द रिपर का रहस्य बरकरार रहा। इन 5 वेश्याओं के मर्डर के बाद शहर में और भी कई मर्डर हुए, लेकिन किसी को भी इन 5 से नहीं जोड़ा जा सका क्योंकि इनमें वारदात का तरीका बिल्कुल अलग था। लेकिन लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अपराधी को खोजने के लिए पुलिस ने शहर के हर घर की तलाशी ली और बारीकी से पड़ताल की, फोरेंसिक जांच कराई और सभी सबूतों को परखा गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों से बात की और 300 से ज्यादा लोगों के बारे में गहराई से छानबीन की। इसके अलावा 80 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। दोस्तों, पहले इस मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सीआईडी ने शुरू की थी, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर इसमें जाने माने और कुछ बड़े डिटेक्टिव भी शामिल हुए थे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा न करने वाले कुछ युवा संगठनों ने खुद ही सड़क पर निकलकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। हत्या के तरीकों और समय के आधार पर यह शक जाहिर किया गया था कि अपराधी या तो डॉक्टर है या फिर कोई एक्सपर्ट। लगातार हो रही वारदातों से परेशान पुलिस की मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब आरोपी ने पुलिस वालों को चिट्ठियां भेजना शुरू की। मीडिया कवरेज की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हो चुके जैक द रिपर नाम के हत्यारे ने पुलिस वालों को कई पत्र लिखे और उन्हें चैलेंज भी दिया। इस हैवान की वजह से भेजे गए चैलेंजेस पत्रों में पुलिस को और मुसीबत में डाल दिया। पुलिस कभी भी उसका पता नहीं लगा पाई। उसका पहला पत्र प्रकाशित हुआ तो वो और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। मीडिया वालों ने
कातिल को जैक द रिपर नाम दिया, जिसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में भी इसी नाम से इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इतना हो जाने के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की। इसके बाद सबसे ज्यादा शक द ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, सर विलियम गुल, वोल्टर स्कर्ट, जॉन पीजर, जॉर्ज चैपमैन और आरोन कॉन्समी पर था। वर्ष 2014 में रसेल एडवर्ड नाम के एक लेखक और खोजी ने जैक द रिपर की मिस्ट्री सुलझाने का दावा किया था। एडवर्ड ने रिपर का शिकार बनी एडोवेस के शोल में मिले अहम सबूतों के जरिए रिपर और एडोवेस का डीएनए टेस्ट किया था और एडवर्ड ने दावे के साथ कहा कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोन कॉन्समिस्की ही असली अपराधी है। बता दें, आरोन पोलिश का रहने वाला था और इन मामलों में संदिग्ध भी था। तो दोस्तों, क्या आपने आज से पहले ऐसा इंसान के बारे में सुना है या देखा है, मूवीज में या फिर रियल लाइफ में? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो आपको पता है यार आपको क्या करना है।